नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में गंधर्वा और मेरा परिवार 11वीं पीढ़ी और आप लोगों को देने के लिए मेरे पास क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। दरअसल जो ज्योतिष जिस तरह से हमने सीखा है और जिस तरह से ज्योतिष आजकल पढ़ाया जाता है उसमें बहुत अंतर है। मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कि आप सरल रूप में ज्योतिष को कैसे समझ सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, जैसे बाल्यकाल से हमने सीखा है। मात्र 7 वर्ष की उम्र थी मेरी जब से ज्योतिष सीखना प्रारंभ किया था और इतनी सरलता से सीखा था। और आज लगातार इतना प्रयास करने के बाद भी मुझे लगता है कि उस समय जो ज्ञान लिया था, जो उस समय का ज्ञान, अनुभव और साधना थी, वही आज की शक्ति है। तो आइए चर्चा करते हैं इस बात पर, बगैर कोई हम कटाक्ष देते हुए, किसी तरह का विवाद देते हुए, किसी तरह की आलोचना करते हुए कि आजकल ज्योतिष शास्त्र में क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए, आप खुद ही समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले ज्योतिष में समझना पड़ता है कि हम कुंडली दिखा रहे हैं किस प्रयोजन से दिखा रहे हैं। जैसे मैंने एक संकेत दिया था, अपना वीडियो दिया था, उसमें बताया था आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपको परेशानी क्या हो रही है। क्योंकि हमारी जो कुंडली है उसमें 12 भाव हैं। 12 भाव अलग अलग चीज को व्यक्त करते हैं। जैसे प्रथम भाव शरीर को तनु भाव कहते हैं, उसको लग्न कहते हैं। कुंडली कैसे बनती है? जिस समय आप का जन्म हुआ उस समय क्षितिज पर सूरज की स्थिति क्या थी, सूर्योदय के बाद उसको सूर्योदय अधिष्टम बोलते हैं, निकालते हैं, ईस्ट निकालते हैं, कहां तक सूर्य पहुंचे हुए थे। उस समय जो ग्रहों की स्थिति है, काल पुरुष के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति है 12 खानों में, उससे पता चलता है कि कौन सा भाव, किस भाव में कौन सी राशि है और उस पर कौन सा ग्रह बैठा है, उसका क्या प्रभाव होगा, बाकी ग्रहों के साथ उसका क्या सामंजस्य है। सबसे पहले चर्चा करते हैं भावों के बारे में, 12 भावों के बारे में। लग्न, जिसको कि प्रथम भाव कहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि प्रथम भाव में एक काम को। लग्न है जो प्रथम भाव है, जो आपका पहले डायमंड शेप बनता है, उसका प्रथम भाव लग्न कहलाता है। वो तनु भाव कहता है, शरीर को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। दूसरा भाव धन को प्रदर्शित करता है, साथ साथ मारक भाव भी उसको कहते हैं। तीसरा भाग पराक्रम को, तरक्की को प्रदर्शित करता है, भाई बहनों का भाव भी कहते हैं। बहुत सारी की चीज होती है। दूसरा भाव के कुछ लोग कहेंगे बाया नेत्र है, तो ये सब विस्तार से बात है। उसके दूसरे भाव को धनु भाव कह के, तीसरे को पराक्रम भाव कहते हैं। चौथे भाव को सुख भाव कहते हैं, वो माता का भी द्योतक है। पंचम भाव संतान का भाव है, वो विद्या का भी द्योतक है। और छठा भाव रोग भाव है, वो शत्रु को भी बताता है। 7वां भाव आपके विवाह संबंधी, दाम्पत्य संबंधी विषयों को बताता है, आपके जन्नांग रोग संबंधी बातों को बताता है। और मारक भाव भी उसको कहते हैं। दूसरे और 7वें भाव को मारक भाव भी कहते हैं। इससे पता चलता है कि व्यक्ति पर जो विपदा आ रही है, जो आने वाली है, उसका उसके प्राणों से कितना संबंध है और उसका दीर्घायु, उसकी आयु कितनी है। अष्टम भाव मृत्यु का द्योतक है, मस्तिष्क का द्योतक है, चिंतन का द्योतक है। 9वां भाव सौभाग्य का द्योतक है, भाग्य स्थान उसको कहते हैं। कुछ लोग 9वां भाव को पिता का भी भाव मानते हैं, लेकिन मुख्यतः 10वां भाव भी पिता का भाव माना जाता है। 10वां भाव कर्म का भाव है। आप क्या नौकरी करेंगे, क्या रोजगार करेंगे, क्या व्यवसाय करेंगे, 10वां भाव बताता है। 11वां भाव आय का भाव है, लाभ का भाव है, संपत्ति का भाव है। संपत्ति 2 भावों से देखी जाती है। अचल संपत्ति 4th भाव से भी देखी जाती है और 11वां भाव से भी देखी जाती है। 12वां भाव व्यय भाव उसको कहते हैं। इसमें विदेश, आध्यात्मिकता और हानि वगैरह ये चीजें देखी जाती हैं। अब ये विस्तृत बृहद विषय है। इस समय ये देखा जाता है कि सबसे पहले आया सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। 7 हमारे पिंड ग्रह हैं, 2 हमारे छाया ग्रह हैं। अब बाकी हम जितने यूरेनस, नेपच्यून वगैरह, इनको अपनी गणना में नहीं लेते, क्योंकि इस समय हमारे इस खगोल मंडल में सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं और उनका पृथ्वी पर और उसका जातक पर और उसको एस्ट्रल फ्लूइड कहा किरणों ने, उसका प्रभाव हम पर क्या पड़ता है, ये हम स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य, हर ग्रह अपने किसी राशि में, राशि है 12, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, उसको 1 से लेकर 12 अंकों तक कुंडली में दिखाया जाता है। अब सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आप बोर ना हो और आपको समझें, सरलता से इसको समझ सकें चीजों को। सूर्य जो है हमारे नक्षत्र मंडल का, हमारे इस कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। यह मेष राशि के 10 अंश पर परमोच्च माना जाता है, बहुत प्रभावशाली माना जाता है। और तुला राशि के 10 अंश पर ही परम नीच का माना जाता है, परमोच्च नीच। तो यहां पर उसका बल सबसे कम होता है तुला राशि में, और मेष राशि में सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा परमोच्च 10 डिग्री पर होता है।
अब सूर्य किसका स्वामी है? जैसे राशियों में बताया, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह राशि किसको प्रतिनिधि करती है? सिंह राशि से सिंह मतलब लायन, शेर, पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, पित्त का प्रतिनिधित्व करती है, आपके हृदय का करती है। काल पुरुष का हृदय है सिंह राशि। सिंह राशि जब बताते हैं, काल पुरुष का हृदय माना जाता है। काल पुरुष कहते हैं बाद 12 राशियों को अगर मानव शरीर के हिसाब से बांधा जाए, जैसे वास्तु पुरुष कहते हैं, जो जमीन आपने ली है उसको वास्तु पुरुष के हिसाब से औंधा लेटा हुआ एक वास्तु पुरुष के रूप से उसके शरीर के अंगों को बताते हैं, कहां पर आपको खाद मूर्त करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, कहां पर क्या बनाना चाहिए, ये वास्तु पुरुष पर आधारित है। इसी तरह काल पुरुष है, काल पुरुष में सिंह राशि बताती है हृदय, मर्म स्थान में। इसलिए ज्यादातर हृदय रोग जो होते हैं उसमें सूर्य की स्थिति अवश्य देखी जाती है। सूर्य कारक ग्रह है प्रथम भाव, नवम भाव और दसम भाव का। पहला भाव जिसको लग्न कहते हैं, नवम भाव जिसको भाग्य स्थान कहते हैं, और दसम भाव जिसको पितृ या कर्म स्थान कहते हैं। इसका कारक ग्रह है सूर्य। इसलिए कुंडली में अगर इसके बारे में कोई भी चर्चा करनी है तो सूर्य की स्थिति को अवश्य देखना है। सूर्य का किस स्थान पर है, मित्र ग्रहों के साथ है, नीच का है, उच्च का है। मित्र कौन कौन से सूर्य के? सूर्य के मित्र हैं चंद्र हैं, मंगल हैं और गुरु हैं। बुध उसके सम है, लेकिन बुध के साथ वो बुधादित्य राजयोग बनाता है, उसका योग बड़ा अच्छा माना जाता है। शुक्र और सूर्य, शुक्र और शनि और राहु और केतु, 4 ग्रह सूर्य के परम शत्रु हैं। तो इसमें सूर्य की स्थिति देखी जाती है जब कोई भी चीज हमने देखनी है। हमने हृदय के बारे में बात कर रहे हैं, पिता के बारे में बात कर रहे हैं, हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं, आंख के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी विषय सूर्य के विषय हैं। सूर्य के विषय में बताया था कि अस्थि है, आंख है और पिता है, हृदय है, ज्वर है, ताप है। तो ये जो भी बीमारियां विषैले जीव जंतु के द्वारा अगर काटा गया तो वो सूर्य का विषय। अग्नि है, आग का किसी को खतरा है तो सूर्य देखना है। शस्त्र से मृत्यु है, अगर लगता है किसी को कोई शस्त्र से घायल तो नहीं है, वो भी सूर्य से देखा जाता है। आमतौर पर उन्हीं लोगों की शस्त्र से मृत्यु होती है जिनका सूर्य कमजोर होता है। और पिता और पुत्र के संबंध कैसे रहेंगे, इसका विचार भी सूर्य के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह की व्याधियों के लिए सम्मान, अगर आपका मनोबल ऊंचा है तो सूर्य देखा जाता है। आत्मविश्वास सूर्य की वजह से देखा जाता है। आत्मघाती प्रवृत्तियां भी राहु और सूर्य की वजह से देखी जाती हैं। अगर सूर्य कमजोर है तब चिंतन किया जाता है कि मनोबल बढ़ना चाहिए। डिप्रेशन का शुरुआत सूर्य अगर कमजोर है, चंद्र अगर कमजोर है, चंद्रमा मन का है और सूर्य जो है बताता है शरीर का, और शरीर के साथ साथ आपके आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह बातें बहुत विस्तृत हैं। इसमें केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो वो सरल उपाय उसको बताते हैं लोग, सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाने में बताता है, सरल मंत्र बताया जाता है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। उससे कंधे की ऊंचाई तक उसको लेके 3 अर्घ्य देने हैं। ऐसे नहीं देना है, ये ऋषियों के लिए है, कंधे की, गृहस्थों के लिए कंधे की। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। और ये इनकी पांव आपके जल आपके पैरों तक आ रहा है, छींटे आ रहे हैं, सब कहीं नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसका। कुछ लोग संकोच करते हैं, आप जल दीजिए और ऐसे स्थान पर दीजिए, आप सम्मान से उसको दे रहे हैं। जल की प्रकृति है बहना, इस सब का विचार नहीं किया जाता है। आखिर में लोटे में जितना जल बचता है उसका एक टीका अपने माथे पर यहां पर लगा दीजिए, ये भी ओम घृणी सूर्याय नमः के साथ। इसके अलावा अगर सूर्य कमजोर है, आप दान करते हैं, गेहूं का दान करते हैं, लाल वस्त्र का दान करते हैं, सूर्य के लिए तांबा का दान करते हैं, स्वर्ण का दान करते हैं, धेनु का दान, बहुत सारे दान बताए। उससे एक सरल उपाय बता रहा हूं कि आप अपने घर में ये यंत्र बना लीजिए। आपको दिख रहा है, अंक हैं 618, दूसरी लाइन में 753 और 294। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं बनाने को, क्योंकि 16 तारीख से संक्रांति जब 16 तारीख को है, उस दिन से सूर्य अपनी राशि सिंह में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सूर्य अपनी राशि सिंह में आएंगे, बहुत बली हो जाएंगे। साथ में शुक्र रहेंगे, बुध रहेंगे, बुधादित्य योग रहेगा, शुक्रादित्य रहेगा। लेकिन परम बली दूसरे कुंभ राशि में बैठे हुए शनि के साथ सम सप्तक योग बनाएंगे। सम सप्तक 180 डिग्री एक दूसरे से। शनि और सूर्य परम शत्रु है। सूर्य शनि से शत्रुता नहीं रखते, लेकिन शनि सूर्य से शत्रुता रखते हैं। इसलिए सूर्य का जो बल है, सिंह राशि को, मेष राशि को, वृश्चिक राशि को सावधान रहना पड़ेगा। मिथुन राशि की तरक्की होगी, मिथुन राशि पर ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य की, बुधादित्य राशि की एकादश दृष्टि पड़ेगी। लेकिन शनि की जो सप्तम सप्तक दृष्टि है, दशम दृष्टि है, तृतीय दृष्टि है, शनि उस समय उग्र होंगे, क्योंकि सूर्य की सप्तम दृष्टि उन पर पड़ रही है, जो उनको बिल्कुल सहन नहीं होगी। अब शनि के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 हमने ये यंत्र बताया है, उसमें सबसे ऊपर लिखा है, बीज मंत्र है उसका, आपको दिखने में आ रहा है,
ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। इसमें सबसे ऊपर लिखा है ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः। ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग सह सूर्याय नमः। उसके बाद अंक लिखे हुए हैं, अंक आप देख लीजिए, अंक आप देख रहे हैं, अंकों का योग कितना है। अगर आप देखेंगे अंकों का योग तो हर तरफ से देखने पर आपको अंकों का योग 15 लगेगा, 15। ये अंक आप अपने पास कहीं पर लिख लीजिए। आप स्वयं इसको बना सकते हैं, बाजार से लाने की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद यहां पर एक नवग्रह स्तोत्र लिखा है, जपा कुसुम संकाशम कास्प्यम महाद्युतिम तमो हरि सर्व पापग्नम प्रणतोस्पि दिवाकरम। ये मंत्र भी आप लिख लीजिए। अब आपका ये बन गया सूर्य यंत्र। तो इसको बनाने का वैसे वैदिक तरीका तो ये है, अनार की लकड़ी से, अनार की टहनी ले लीजिए, अनार की लकड़ी से अगर आप अष्टगंध से लिखते हैं, इसको बनाते हैं, या चंदन से लिखते हैं, रक्तचंदन से इसको लिखते हैं, तो ये आपका अमोघ बन गया। अगर आपने भोजपत्र में इसको लिख दिया तो ये गजब का बन गया। कोई बात नहीं, बाजार से तांबे का लाने की जरूरत नहीं है उसको प्रतिष्ठा करने की। किस तरह से बना हुआ है, उत्कीर्ण खुद करिए, उत्कीर्णन। यंत्र जब बनता है, यंत्रों का महत्व है, यंत्र प्रतिष्ठित करने पड़ते हैं, घर में रखने पड़ते हैं। आप स्वयं इसको बना के अपने पर्स में भी अगर रह रहे हैं तो आपका सूर्य बहुत बली होगा। अगर सूर्य कमजोर है, उसका सूर्य नीच का भी है, सूर्य अगर आपके ऐसे भाव में बैठा हुआ है जहां पर आपको कष्ट दे रहा है, सूर्य के साथ जो संयोग है दूसरे ग्रहों का अपने शत्रु के साथ बैठा हुआ है, तो भी सूर्य आपको बल देगा। इसको एक बार और देख लीजिए, 618 753 294, 618 753 294। इसको अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका सूर्य यंत्र बन गया। ऊपर बीज मंत्र है सूर्य का, नीचे नवग्रह मंत्र है। इसको आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, मिलेगा कहीं भी। इसको आप बनाइए। आज सूर्य के बारे में यही हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सूर्य आपके जीवन का, आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य अगर आपका मजबूत है तो आपके जीवन में बाधाएं स्वतः ही शांति हो जाती हैं। रवि योग अगर आपकी कुंडली में है तो किसी और बाधा को देखने की जरूरत ही नहीं है, स्वतः शांति होगी, भस्म हो जाएंगे। इसलिए रवि या सूर्य यंत्र को बनाइए, अपने पास रखिए। ध्यान रखिए, 16 तारीख से जब से सूर्य अपनी सिंह राशि में आ रहे हैं तो अन्य वर्षों की तरह नहीं होंगे। इस बार उनके सामने बैठे हुए हैं उनके परम शत्रु पुत्र, प्रिय पुत्र उनके हैं, लेकिन परम शत्रु बैठे हुए हैं शनिदेव, जिनकी सम सप्तक दृष्टि है, सम सप्तक संबंध है, सीधी दृष्टि है एक दूसरे पर, और जो घातक है। इस समय असावधानी में कुछ भी हो सकता है। आप उसको कहें कि ये प्रधानमंत्री को दिखाते हैं, मुख्यमंत्री को दिखाते हैं, समाज को दिखाते हैं, नेता को दिखाते हैं, पिता को दिखाते हैं, न्यायाधीश को दिखाते हैं, आपके अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी को दिखाते हैं। यह सब चीजें अगर सामने आती हैं तो हमें सावधान रहना होता है इन चीजों की वजह से। यहां पर हमें रखना पड़ता है कि इनको अव्यवस्थित करने की स्थिति बन सकती है। तो यहां पर हम ऊंची बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य का बताया गया है कि सूर्य नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है। हम व्यक्ति में, आप परिवार के मुखिया हैं, आप परिवार के सदस्य हैं, आप किसी जगह पर सरकारी संस्थान में कार्य कर रहे हैं, या आप समाज में उच्च आपको आसन मिला हुआ है, पद मिला हुआ है, सम्मान मिला हुआ है, यश मिला है, स्वीकृति मिली हुई है, तो वहां पर सूर्य का मजबूत होना और शनि की चुनौती से बचना बहुत जरूरी है। शनि की चुनौती एक प्रलोभन देगी। जो लोग सरकारी विभाग में हैं, याद रखिए, ऊपर की कमाई नहीं लेनी है। जो मिल रहा है पकड़े जाएंगे। इस समय कोई भी अनैतिक कर्म नहीं करना है। राज कार्यों में जब तक सूर्य और शनि है, 1 माह तक, जब तक कि सिंह राशि में सूर्य है, शनि की दृष्टि है, कहीं पर भी किसी अधिकारी, प्रशासक के द्वारा किसी भी तरह का कोई गलत कार्य किया है तो निश्चित मानिए वो सामने आ जाएगा। शनि न्यायाधीश है, वो सूर्य की किसी भी गलती को माफ नहीं करते। इसलिए जो लोग प्रतिष्ठित पदों में बैठे हैं, ज्योतिष हैं, समाज सुधारक हैं, न्यायाधीश हैं, अफसर हैं और नेता हैं, उन लोगों को सावधान रहना। परिवार के मुखिया हैं और जो बड़े भाई हैं जो ज्ञान दे रहे हैं। तो ये तो सूर्य की स्थिति है। उसके लिए हमने आपको यंत्र बता दिया। आज चलते चलते आज की स्थिति बता देते हैं। पंचांग का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि आज हो क्या रहा है। आज शनिवार है। आज इस समय श्री संवत 2081, श्री साकी 1946, श्रावण शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो अहोरात्रि है, दिन रात षष्ठी तिथि रहेगी। और दूसरा था नक्षत्र भी चित्रा नक्षत्र है, वो भी अहोरात्रि है, दिन रात रहेगा।
और इस समय जो आज का जो योग है वो शुभ योग है। इस समय जो योग चल रहा है शुभ योग आने वाला है, क्योंकि योग भी हमारे पास इस समय सारी शुभ योग चल रहे हैं। कौलव करण चल रहा है, वो भी रहेगा दिन में 2:42 तक। और साथ साथ तुला राशि में चंद्रमा आ जाएंगे 4:18 तक, कन्या राशि में है, इसलिए 4:18 के बाद से तुला राशि में चंद्रमा आ जाने से कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को अपैट और चंद्रशुद्धि हो जाएगी। हमें ध्यान रखना है, योग शुभ योग आने वाले हैं, सिद्ध उसके बाद शुक्ल योग आने वाले हैं। योग आपके पास अच्छे योग में आप प्रवेश कर रहे हैं, चित्रा नक्षत्र है, सब कुछ शुभ है, लेकिन 16 तारीख की तैयारी करनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है, सूर्य अपनी राशि में आ रहे हैं, सिंह राशि में, तरक्की का पूरा अवसर है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोई भी अति उत्साह में अनैतिक कार्य मत करिए, ऊर्जा को अपने नियंत्रण में रखिए, ज्वर ताप से बचने, रोग व्याधियों के साथ अपने साथ जहां इन्फेक्शन है वहां मत जाइए, गाड़ी को आराम से चलाइए। बहुत ज्यादा ताकत आ गई है तो उसको अच्छे कार्यों में लगाइए, उसको प्रदर्शन में मत लगाइए, शनिदेव उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।